99% लौंडे जिंदगी में बिल्कुल लॉस्ट है। ना उनके पास कोई पर्पस है, ना ही उनके पास कोई कॉन्फिडेंस है। एंड नो वन, लिटरली नो वन टॉक्स अबाउट दिस। कोई नहीं बात करता इस बारे में, बट मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्यों तुम ऐसा फील करते हो एंड कैसे इस ट्रैप से निकल सकते हो इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दे। पहला पॉइंट, तुम कमजोर नहीं हो, यू आर जस्ट अनगाइडेड। तुम्हें कभी किसी ने सही तरीके से गाइड ही नहीं किया। तुम लेजी नहीं हो, तुम अनडिसिप्लिन नहीं हो, तुम वीक नहीं हो। इट्स जस्ट कि तुम्हें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि कैसे एक मर्द बनते हैं। तुम्हारे स्कूल ने कहा फॉर्मूलाज याद करो, उन्होंने ये कभी नहीं सिखाया दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको सिखाया कि भाई अच्छे बच्चे बनो, उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि तुम पावरफुल कैसे बन सकते हो। समाज ने भी एक तरीके से यही मैसेज दिया कि फोकस ऑन योर स्टडीज, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि असल दुनिया कैसे वर्क करती है। आई मीन तुम खुद ही सोचो, तुम 12-13 साल के हो, सेक्स एजुकेशन इंडिया में है ही नहीं। तुम्हें लॉन्डो से पता चला पॉर्न के बारे में, तुम बस देखने लग गए, तुम मास्टरबेट कर इतनी गंदी हैबिट में तुम पड़ गए। ये इंडस्ट्रीज तुम्हारे ब्रेन को हाईजैक कर गई एंड तुम एडिक्ट हो गए। तुम डेली अपनी एनर्जी बाथरूम में वेस्ट करने लगे। कोई था तुमको गाइड करने वाला इस बारे में? नहीं, इस बारे में बात नहीं करेंगे, छी 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 छी, ये तो गंदी बात है। इस देश ने तुमको कमज़ोर बनाया है। मुझे पता है मैं तुम्हें हमेशा वीडियोस में डांटता हूँ, बट सच यही है कि तुम्हारी मोस्टली गलती नहीं है। सो चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है वो तीन ताकत, थ्री फोर्सेस जो तुमको कमज़ोर बनाती चली जा रही हैं। पहली ताकत है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉल कर रहे हो, जब तुम अपना काम कर लेते हो या पढ़ाई कर लेते हो या खाली बैठे रहते हो तो तुम स्क्रॉल करने लग जाते हो। तुम्हें लगता है कि चलो भाई इतनी मेहनत कर दी है, इतना सब कुछ कर दिया, रिलैक्स करता हूँ। बट ब्रेन ऐसे रिलैक्स नहीं करता। तुम फिजिकली बेड पे लेट गए हो, चेयर पे ऐसे बैठ गए हो एंड तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, बट तुम्हारा ब्रेन स्टिल वर्क कर रहा है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को वो कंज्यूम कर रहा है। ऑलमोस्ट ऑल द टाइम तुम्हारा ब्रेन बस थिंक कर रहा है। वो जो रील्स देख रहे हो, वीडियो गेम्स, इससे तुम रिलैक्स नहीं हो रहे हो, तुम बस अपने डोपामिन सिस्टम्स को फ्राई कर रहे हो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये डोपामीन का तुम्हारा बेस लेवल है। डोपामीन ही वो हार्मोन है जो हमको मोटिवेट करता है कोई काम करने के लिए, हमारे बॉडी में ही रिलीज होता है, ठीक है। ये बेस लेवल है। जब तुम रील्स वगैरह देखते हो रिलैक्स करने के लिए, बिल्कुल स्पाइक हो जाता है, इतना बढ़ जाता है। बट कोई भी चीज़ जब स्पाइक करती है तो वो नीचे भी गिरती है। जब तुम ये चीज़ छोड़ते हो तो तुम यहाँ आ जाते हो, तुम्हारा डोपामीन बिल्कुल लो हो जाता है। अब समझो, डोपामीन क्या है? मोटिवेटर हार्मोन। जब वो लो हो जाता है मतलब मोटिवेशन बची नहीं है, इसीलिए तुम्हारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तुम लेजी फील करते हो, तुम सैड, अंदर से खाली, तुम्हें लगता है कुछ किसी चीज़ की कमी है पर तुम्हें समझ नहीं आता है। एंड ये इतना स्ट्रेस और एनजाइटी होने के बाद तुम क्या करोगे? वापस चलो रील्स देखता हूँ। तुम इसी ट्रैप में फंसे हुए हो। इसीलिए तुम्हें अपने डोपामीन को गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है अपने डोपामीन्स को। ऐसे ही फ्री में किसी भी चीज़ को नहीं दे देना है। तो आज से डिसाइड करो तुम स्क्रॉल नहीं करोगे। क्योंकि मैंने पर्सनली, जब मैं अपनी जर्नी पे था, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने माइंड सेट, इन सब चीज़ों पे वर्क करने की जर्नी पे, तो मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया, मैंने स्नैपचैट तो मैंने कभी डाउनलोड भी नहीं किया, मैं वीडियो गेम्स नहीं खेलता, मैंने फ़ोन क्विट किया। ये सारे चीज़, मैंने सारे फ़ोन के नोटिफिकेशन, मेरे फ़ोन के नोटिफिकेशन आज 4-5 साल से बंद हैं। हर एक ऐप के नोटिफिकेशंस बंद हैं। तुम्हारा हमेशा बजता रहता है, सो टर्न इट ऑफ। कोई भी डोपामीन स्क्रीन पे, वीडियो गेम से, फालतू चीज़ों में तुम्हें नहीं देना है। दूसरी ताकत जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है वो है फेमिनाइज सोसाइटी। मतलब सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा हद तक अब सॉफ्ट बनाई जा रही है। सॉफ्ट लॉन्डो को अप्रिसिएट किया जा रहा है एंड उनको बार बार स्क्रीन पे लाया जा रहा है। मैस्कुलिनिटी अब गायब हो रही है। तभी एनिमल मूवी इतना बड़ा हिट हुई। क्यों? क्योंकि उसमें मैस्कुलिन, बढ़िया दाढ़ी, लड़ाई झगड़े, ये सब हो रहा था। क्योंकि लौंडे डीप डाउन, हम मैस्कुलिन है, हमारे अंदर एग्रेशन होती है, हम डीप डाउन वही चाहते हैं, लीड करना, पावर। बट सोसाइटी, सोसाइटी किस चीज़ को रिवॉर्ड करती है? स्कूल में तुम गए भाई, लौंडा, एक बच्चे को देखा है तुमने, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, इधर उधर कूदना चाहता है, बट टीचर ने क्या बोला? फीमेल टीचर ने, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। अगर शांति से बैठे तो तुमको गुड बॉय बोला गया ना, कि अच्छा लड़का है आपका बेटा, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो। जो इधर उधर कुदकता फदकता रह गया उसको बदमाश बोला गया, शरारती बोला गया। मार्क्स भी उसी हिसाब से दिए गए। सो तुम्हें इस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। यू नीड टू बिकम डेंजरस अगेन, यू नीड टू बिकम डिसिप्लिन्ड अगेन। डेंजरस का मतलब है कि यू आर केपेबल, यू आर पावरफुल, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, बट यू आर काइंड एज वेल। अभी आगे वाले पॉइंट्स हैं, मैं इसको तुम्हें डिटेल में समझाने वाला हूँ। तीसरी ताकत जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है, हैविंग नो ब्रदरहुड। कोई ब्रदरहुड ही नहीं है। क्योंकि हम लौंडे, हम आदि मानव के ज़माने से हमेशा ट्राइब में रहे हैं। इवन गांव में देखो, ट्राइब में रहते थे, इतना बड़ा परिवार एकजुट होकर रहते थे।
बट स्कूल में कभी वो ढंग से ग्रुप प्रोजेक्ट्स हुए ही नहीं, स्कूलों में कभी ढंग से वो स्पोर्ट्स वगैरह ढंग से हुए ही नहीं। सब बच्चे अपना इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मार्क्स मिल रहा है। कोई ब्रदरहुड, तुम अकेले नहीं लड़ने के लिए बने हो, तुम अकेले जीतने के लिए नहीं बने हो। यू नीड अ ब्रदरहुड, तुम्हें चाहिए तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई हो। तुम खुद वो मोमेंट याद करो जब तुम अकेले जिम जाते हो, तब तुम ज़्यादा वेट्स मारते हो, तब तुम ज़्यादा बेस्ट अपना परफॉर्म करते हो, या तुम अपने दोस्तों के साथ जाते हो तब। ऑब्वियसली जब दोस्तों के साथ जाते हो तुम ज़्यादा खुश रहते हो, हंसी मजाक मस्ती हो रही है, एंड वो तुमको पुश भी करते हैं तुम्हारी लिमिट्स को कि कम ऑन वन मोर रैप वन में, समझ रहे हो। दैट्स वाई यू नीड योर ब्रदरहुड। क्योंकि जब तुम अकेले रोड पे चल रहे होते हो तुम सहमे सहमे से रहते हो, जब तुम्हारे साथ चार भाई हैं तुम्हारा जोश अलग ही लेवल पे हाई होता है। दैट्स वाई यू नीड द ब्रदरहुड। तीसरा पॉइंट, यू आर लॉस्ट। तुम लॉस्ट हो एंड तुम एक लूप में फंसे हो। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि तुम्हारा पूरा दिन कैसे बीतता है। स्टेप 1, तुम लेट उठते हो। दिन की शुरुआत तुमने गिल्ट में और शेम में करी कि अरे यार मैं तो फिर से टाइम पे नहीं उठ पाया। स्टेप 2, तुम फ़ोन उठाते हो एंड इंस्टेंटली तुम्हारा ब्रेन हाईजैक्ट हो जाता है। स्टेप 3, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना कहते हो, चलो वर्क बाद में कर लूँगा, जिम बाद में कर लूँगा, काम बाद में कर लूँगा, पढ़ाई बाद में कर लूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से भागते हो। चौथा स्टेप, तुम्हारा डोपामीन क्रैश होता है एंड दैट्स द मोमेंट यू फील एम्प्टी। फिर जो भी मैंने समझाया, डोपामीन का हमारा ये बेस लाइन होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है राइट, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इधर निगेटिव रहेगा इधर पॉजिटिव रहेगा। ये तुम्हारा बेस लाइन है डोपामीन का। एंड तुम सुबह सुबह ही फ़ोन चलाने लग जाते हो, तुम्हारा डोपामीन इस टाइम पे क्रैश होता है, मतलब इसके भी नीचे आ जाता है। तो मोटिवेशन लेवल तुम्हारा कहाँ है, बिल्कुल जीरो पे है। एंड दैट्स वाई तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करता। एंड वहीं पे आता है हमारा स्टेप 5 जो कि है स्केप प्लान। यहाँ पे आने के बाद तुमको बिल्कुल निगेटिव फील होगा, बिल्कुल स्ट्रेस, बिल्कुल खोखला कि कैसी ज़िंदगी है, मरने का मन कर रहा है, कोई एनर्जी नहीं, डीमोटिवेटेड लो। तो तुम ये फील थोड़ी करना चाहोगे, कोई नहीं फील करना चाहेगा, मैं नहीं फील करना चाहूँगा। तो तुम क्या करोगे, स्केप करोगे इस फीलिंग से। कैसे करोगे, जब तुम एक बढ़िया इंटरेस्टिंग रील देखोगे, बढ़िया मूवी चला लोगे, बढ़िया वीडियो गेम में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लोगे। बेसिकली यही है तुम्हारा रूटीन। तो अब मैं तुम्हें प्रॉपर रोड मैप दूंगा। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं द स्केप प्लान। कैसे तुम्हें इस चीज़ से निकलना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू स्टार्ट। अगर तुम अभी भी कोई बिजनेस, कोई जॉब, कुछ भी नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट समथिंग। अब इतना परेशान नहीं होना। लोग मुझे कमेंट से पूछते हैं कि भाई क्या करूं क्या करूं। कुछ नहीं, जो तुम्हें समझ में आए, बी अ फकिंग मैन एंड डिसाइड समथिंग। टेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन। कुछ भी आज से शुरू करो, जो भी तुम्हारे मन। तुम्हें रैपर बनना है, आज से अपनी पहली रैप लिखो। शायर बनना है, पहली शायरी लिखो। वीडियोस बनानी, आज पहली वीडियो अपलोड करो। ना 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 ना, कोई बकचोदी नहीं होनी चाहिए। जो भी तुम आज से शुरू करने वाले हो, कमेंट करके मुझे बताओ कि यस, आपकी वजह से आज मैं ये शुरू करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी, थैंक यू फॉर शोइंग मी डायरेक्शन। जस्ट लिखो कि आज तुम क्या शुरू करने वाले हो। जस्ट स्टार्ट इट, सोचना नहीं है, स्टार्ट करो। क्योंकि मैं आज जो ये कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने 10 से 12 चीज़ें करी हैं। तो तुम अपना पैशन, अपना पर्पस ऐसे ही फाइंड नहीं करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही नहीं पा जाते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, मुझे वो सही नहीं लगी, तो यहाँ पर मैं एक डिफरेंस है मेरे में तुम में, मैं कभी रुका नहीं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन भाई। मैं स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहता हूँ, मैं शायरी करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। तो शांति से मत बैठो, जस्ट स्टार्ट समथिंग। उसके बाद प्लान बनाओ, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 1 महीने का, हर एक चीज़। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मसल्स, बॉडी बनानी है, बिजनेस, दैट्स इट। लर्न करना है बिजनेस के बारे में। 3 ही चीज़ तुम्हें पूरे दिन में करनी है। अगर तुमने अपने बिजनेस पे 3 से 4 घंटे काम कर दिया, अगर तुमने 1.5 से 2 घंटे जिम में दे दिए, अगर 3 घंटे तुमने लर्न कर लिया, इवन जिम से रिलेटेड एंड बिजनेस से रिलेटेड, दैट्स इट। उसके बाद तुम्हें एक रूटीन चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, टाइम पे उठना है। 6 बजे नहीं उठने कह रहा हूँ, 4 बजे सुबह उठने को नहीं कह रहा हूँ। तुम 9 ही बजे उठो, बट एक फिक्स टाइम पे उठो ताकि तुम अपनी रिस्पेक्ट करो। एंड एक फिक्स टाइम पे सो। तुम एनालाइज करो कि तुम लेट जब सोने जा रहे हो तो क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्यों तुम टाइम से नहीं सो रहे हो। एनालाइज करो एंड देन उसको फिक्स करो। एंड एक टाइम पे बहुत सारे बैटल्स लड़ने की कोशिश मत करो। अगर तुम अभी किसी एडिक्शन से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो दूसरी एडिक्शन, एक बार में ये मत सोचो कि मैं आज से ही मेडिटेशन करूंगा, आज से ही कोल्ड शावर करूंगा, आज से ही बिजनेस बना दूंगा, आज से ही बॉडी बना दूंगा, आज से ही। ऐसे नहीं होता है। स्टार्ट स्मॉल। छोटी स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। एंड जितना ज़्यादा तुम ट्रैक करोगे, जितना ज़्यादा सेल्फ एनालाइज करोगे, जितना ज़्यादा स्टडी करोगे खुद को, उतना ही ज़्यादा तुम इंप्रूवमेंट्स बना पाओगे। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी वीडियो क्रिएटर, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा जितनी तुम खुद की हेल्प कर सकते हो।
दैट्स वॉट आई डू। मैं आराम से शांति से बैठता हूँ, एनालाइज करता हूँ क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में, एंड क्या सबसे इंपॉर्टेंट है अभी फिक्स करने के लिए। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप टाइम अपना फिक्स करने के लिए। तुम्हारे लिए भी हो सकता है तुम्हारा स्लीप टाइम, या तुम बहुत ज़्यादा फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उसको सारी डिस्ट्रैक्शंस को काटो, एक क्लियर गोल बनाओ एंड स्टार्ट वर्किंग। एक सही सर्कल में आओ। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लूजर फ्रेंड्स की, क्योंकि तुम एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ लो, इंटरनेट पे बहुत फेमस एडवाइस है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विद। सही नहीं है। इसका भी एक प्रीमियम वर्जन आ गया है, वो है तुम उनके जैसे ज़्यादा बनते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तुम्हारे। तो जैसे तुम्हारे ग्रुप में 5 लौंडे हैं, तो तुम उन पांचों जैसे, पांचों का एवरेज नहीं बनोगे, बल्कि उन लौंडों का लौंडे जैसे बन जाओगे जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिनको तुम ज़्यादा पसंद करते हो, जिन बेसिक तुम समझ गए होगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा कई सारा दोस्त होगा, उसकी आदतें तुम नहीं कैरी कर पाओगे, बट कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनकी आदतें फटाफट तुम कैरी कर, क्योंकि तुम दोनों दोस्तों को अपनी नज़रों में अलग वे में देखते हो, इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा नीचे। तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके ऐसे बनोगे। तो अपने लूजर फ्रेंड से निकलो। अगर तुम्हारे दोस्तों के एम्बिशंस एंड तुम्हारे एम्बिशन मैच नहीं करते, तो मैं उस फ्रेंड सर्कल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस। एंड मैंने एक कम्युनिटी बनाई भी है जिसमें 200 से ज़्यादा लाइक माइंडेड लौंडे हैं जो फाड़ रहे हैं, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ। मतलब इट्स क्रेजी। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी, तो वो जरूर चेक कर लेना। एक और बात, मुझे बहुत ध्यान से सुनो, तुम एक एवरेज जिंदगी के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे अंदर एक आग है एंड तुम उसको फील कर सकते हो। तुम लॉस्ट नहीं हो भाई, तुम बस ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जिनके पास कोई एम्बिशन ही नहीं है, जिनके पास कोई गोल ही नहीं, जिनके कोई सपने ही नहीं है। उससे निकलो। अगर तुम आज स्मॉल स्टेप्स लेना चालू करो, पर्पस बनाओ, एक मिशन बनाओ, एक गोल बनाओ, एंड स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने लग जाओ फिक्स करने के लिए, उसके एक ब्रदरहुड ज्वाइन करो, यू कैन change everything. This generation needs strong men, and that starts with you. That's it for this video. अगर तुम चाहते हो एक ऐसी कम्युनिटी लॉन्ड हो कि जो तुमको बिल्कुल तगड़ा बनाए लिटरली हर चीज़ में, तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है मेरी कम्युनिटी माफिया ब्रदरहुड, मेरा स्कूल। जस्ट पहली लिंक है, क्लिक करो एंड देखो क्या है। सही लगे तो एंटर करना, नहीं सही लगे तो फ्री वीडियोस तो है ही। माय नेम इज़ यशवीर।